तीन ही जने। हाँ। है ना? तो ठीक है। सौरभ भाई कुछ किया, मतलब बैक टेस्टिंग वगैरह की घर पे? नहीं, नहीं मैं नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, थोड़ा ऑफिस का बहुत ज्यादा बर्डन आया हुआ है अभी। चलो कोई बट इस हफ्ते ट्राई हाँ, करूंगा, मतलब अभी आज करूंगा थोड़ा। कोई दिक्कत। चलो मार्केट डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन हम्म। एक ओवरव्यू लेंगे। आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा थोड़ी सी, है ना? चलो यहाँ पे ठीक क्या है। हुआ है, एक मार्केट ने जैसे ही कल का हाई, मतलब ये हम्म। भी एक नई चीज बता रहा हूँ, अभी तो हम इंट्राडे रेंज बना के खेल रहे थे। इंट्राडे रेंज में क्या होता है कि मार्केट गिरी, गिर के उठी, जैसे ही ये हाई तोड़ा मार्केट ऊपर चली गई, हम बाइंग की साइड चले गए, ठीक है ना? लेकिन अगर मार्केट ऊपर से ऊपर खुली, अगले दिन गैप अप खुली, देखो सेशन ब्रेकआउट डाल देता हूँ। और कहीं दिख रहा है क्या सेशन ब्रेकआउट? है ना? ये रहा, कहाँ पे? कहाँ पे? ये रहेगा, हाँ सही है। ये सेकंड में। ठीक है ना? तो मार्केट अगले दिन क्या हुआ, खुली ही इतनी ऊपर, एकदम ऊपर खुली। तो हम यहाँ पर बुलिश नहीं हो सकते। बुलिश क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मार्केट एक बार इसके हाई को टच करने जरूर आएगी। हम बुलिश इसलिए नहीं हो अच्छा। सकते कि मार्केट एक बार ये जो पिछला वाला हाई है इसको टच करने जरूर आएगी, ठीक है ना? और हम्म। 80 to 85% ऐसा होता है कि मार्केट आती है, ठीक है ना? 20% ऐसा होता है कि मार्केट वहीं से भाग जाती है, लेकिन 80% ऐसा होता है कि मार्केट हाई टच करने जरूर आती है, ठीक है ना? जैसे ऊपर खुली, ऊपर खुल के नीचे आई। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती हैं। दो दो पॉसिबिलिटी क्या है? पहला तो आप पहली कैंडल को देखो, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड बनी, ठीक है? तो आप समझ जाओ, हम्म। आपकी हम्म। साइकोलॉजी यहीं पे क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं। लेकिन कंफर्मेशन कैसे आएगी? कंफर्मेशन आएगी जैसे ही कल का हाई ब्रेक होगा। कल का हाई था ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है ना? जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे आपको अच्छी खासी 123 से लेकर 62, 50-60 पॉइंट की ट्रेड मिल गई। 50-60 पॉइंट भी बहुत होते हैं सौरभ भाई, बहुत होते हैं, ठीक है हम्म। ना? बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? अभी साइकोलॉजी जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो ये सिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ऐसा भी होता है कि दिखा कुछ और रही है और कर कुछ और रही है, ठीक है ना? मार्केट ने यहाँ पे दिखाया कि गैप अप खुली और नीचे आ गई, है ना? और मार्केट ने वही हाँ। ट्रेंड कंटिन्यू किया। मार्केट यहाँ पे भी ऊपर खुली, गैप अप, अब फिर नीचे आना शुरू कर दिया। तो क्या हम यहाँ पे सेलिंग की साइड बैठ सकते हैं? क्या हम यहाँ पे सेलिंग की साइड बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे पॉइंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप खुलने के बाद उसने बुलिशनेस दिखाई थी, बाइंग दिखाई थी, ग्रीन कैंडल थी, है ना? यहाँ पे बाइंग दिखाई थी। अब हम जब मार्केट गैप अप खुली और तुरंत बाइंग दिखा दी, तो हम क्या बुली की साइड बैठे हैं या बेयर की साइड बैठे? कंफ्यूजन ये है कि मार्केट खुली हम्म। और मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गई, तो अब हम बाइंग करें या सेलिंग करें? तो उसके लिए हम फिर इंट्राडे प्राइस एक्शन लगाते हैं। इंट्राडे प्राइस एक्शन में क्या होता है कि मार्केट ने ये हाई बनाया, है ना? और ये लो बनाया, ठीक है? अब हाई और लो का हमें प्रिडिक्शन करना है। लो टूट रहा है हमारा 11:30 बजे। अब हम आएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। कभी भी ध्यान रखना सौरभ भाई, हम्म। ट्रेडर्स की साइकोलॉजी आपको पता चलेगी बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडर्स की साइकोलॉजी नहीं पता चलेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स के ट्रैप समझ में आएंगे कि ये ट्रैप हो गया, ठीक है ना? अच्छा। अब यहाँ पे मार्केट एकदम आके ऊपर गई थी, ये लाइन को आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले आओ, पिछली मार्केट को देखते हुए। जब आप मार्केट को, पिछली मार्केट को देखते हुए ये लाइन यहाँ पे ले आओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे, अपने आप आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहीं तक आई और यहीं से पलट गई। यहाँ पे आई और यहीं से पलट गई मार्केट, है ना? क्यों? क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम में देखा। बड़े टाइम फ्रेम में जब आपने देखा तो यहाँ पे एक सपोर्ट थी मार्केट के पास, ठीक है ना? अब सपोर्ट बनाने के दो तरीके होते हैं। वो सपोर्ट में हमेशा आपको दो कैंडल दिखेंगी, एक लाल और एक ग्रीन, ठीक है? तो एक लाल के लो का लाइन बना लो, एक ग्रीन के लो की लाइन बना लो। दो लाइन हो गई आपके पास, एक ही रेड के लो का लाइन, एक ग्रीन के लो का लाइन, नाइल बना लो। अब दो लाइन हो गई। अब आपको ये कंफर्मेशन हो गया कि पहली लाइन टूटी तो अलर्ट हो जाओ, दूसरी लाइन टूटी तो सेलिंग में चले जाओ। और पहली लाइन
टूटी है, लेकिन सेकंड लाइन पे डाउजी बन गई। डाउजी एक कंफर्मेशन है इंडिसिसिवनेस की। जैसे ही ये इंडिसिसिव कैंडल बनी और इंडिसिसिव कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे बाइंग की साइड बैठ सकते हैं आराम से। हम यहाँ पे आराम से बाइंग की साइड बैठ सकते हैं। देखो इतना आसान नहीं है जितना आसान मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब मार्केट में हम ट्रेड हम्म। करते हैं ना लाइव, तो हालत एक्चुअल में खराब होती है, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी चीजें देखनी होती हैं। अब देखो, दो लाइन हमने बना दी, मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया था, ये सिंपल सिंपल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। इसने लो को भी कवर किया हाँ। हुआ है और हाई को भी कवर किया हुआ है और ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, ठीक है ना। ये सिंपल एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। अगर हम 19,080 यहाँ पे देखेंगे। हाँ भाई तुषार। हाँ मैं पूछा था जैसे उस टाइम तो पता नहीं चलेगा ना, पर वो तो मार्केट नीचे जाने के लिए दूसरी घंटे तोड़ दी उसने। ये हाँ जी, इस पे तो बंदा बैठ जाएगा ना। भाई 5 मिनट पे सिर्फ ट्रेड लेनी है, डिसाइड नहीं करना। डिसाइडिंग कैंडल तो 15 मिनट की ही होगी। 15 मिनट डिसाइडिंग की कैंडल कैंडल। पे देखेंगे तो वो दिखा रहा है ना कि सेकंड कैंडल जब बनी तो वीक बनी है नीचे, तो सेकंड कैंडल तो रेड पे बंदा बैठ जाएगा फिर। नहीं नहीं ना, सेकंड कैंडल क्लोज थोड़ी ना हुई है। देखो कैंडल आपको कैसी भी बनती हुई दिख सकती है। कैंडल आपको कैसी भी बनती हुई दिख सकती है। मार्केट को क्या करना है, मार्केट को तो आपसे पैसा खींचना है। वो ये भी दिखा सकता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे गई और फिर एकदम कवर हो गई। मार्केट तो कैसे भी ट्रैप मार सकती है। अब सोचो अगर ये मार्केट यहाँ तक आई होती और यहाँ से कवर होती हो गई होती, तो आप पहली बात कितने बड़े ट्रैप में फंसे, दूसरी बात जब इतनी बाइंग यहाँ पे हो गई है तो कितनी और बाइंग होनी है। समझ रहे हो। जी जी। अब ये समझो, हमेशा ये ध्यान रखना, कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट की कैंडल होगी। कंफर्मेशन या फिर आप ये कह लो कि ट्रेंड डिसाइडिंग जो कैंडल होती है वो 15 मिनट की ही होती है। ट्रेड लेने के लिए 5 मिनट की कैंडल होती है। ट्रेड लेने के मतलब लिए। हम्म। हाँ। मतलब ट्रेड लेने का मतलब है कि बाय की तरफ जाना है या सेल की तरफ जाना है, बट हाँ, देखो कंफर्मेशन, मतलब कंफर्मेशन एक बार थोड़ा। वही वही मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये डाउजी कैंडल बन गई, हम्म। है ना। ये ब्रेक नहीं हुई है, नीचे की लोअर ब्रेक नहीं लाइन हुआ। ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है ना। हाँ या तो हाँ। देखो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से चीजें आएंगी, एकदम से नहीं आएगी। अब जब ये हम्म लाइन इतनी बड़ी सेलिंग हुई, इतनी बड़ी सेलिंग के हम्म बाद भी अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही है इस कैंडल से, हम्म। तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि मैं मुझे मालूम है यहाँ से ये रिवर्सल आ सकता है। अच्छा। ये इतनी बड़ी सेलिंग हुई, उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग हुई, धीरे 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 और सेलिंग हुई, ठीक है ना। यहाँ पे हम्म ऐसा भी हो हम्म सकता था कि धीरे 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 और सेलिंग होती और ये ब्रेक कर देता, लेकिन यहाँ पे क्या हम्म हुआ, इतनी बड़ी 3 सेलिंग हुई। ये 3 सेलिंग हम्म। होती है, इसे कहते हैं ब्लैक हॉर्स कैंडल, ठीक है ना। जो अच्छा। 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं लगातार बड़ी बड़ी, उसे कहते हैं व्हाइट हॉर्स कैंडल्स, है ना। देखो हम्म। ये देख रहे हो, 1 2 3, ब्लैक हॉर्स। ठीक है ना। ये ब्लैक मार्केट कहते हैं, मतलब जब मार्केट ब्लड बात करती है, ब्लड बात यही होता है, गिरती गई गिरती गई हम्म। गिरती गई, इसे कहते हैं ब्लड बात, ठीक है ना। और जब मार्केट खूनी ऊपर खेल। जाती है, हाँ, खूनी खेल एक्चुअल में, और मार्केट को खून ही चाहिए। हम्म मार्केट को खून ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये इतना इजी नहीं है कि हम ये समझ बैठे कि हाँ भी मेरे को तो पता है डाउजी कैंडल का क्या खेल होता है, ये डाउजी बन गई, नहीं। मार्केट यहाँ से भी पलट सकती थी, मार्केट यहाँ से भी पलट अच्छा। सकती थी, लेकिन उस केस में हमारे हम्म पास अपना स्टॉप लॉस होता है। उस केस में हम्म हमारे पास अपना स्टॉप लॉस होता है, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दें अगर हम इन कैंडल की साइकोलॉजी पे। ये कैंडल बनी, उसके बाद ये भी डाउजी बनी, ये भी डाउजी बनी, लेकिन क्या इस वाली डाउजी ने पिछली वाली का हाई या लो तोड़ा? लो तोड़ दिया। ये भी डाउजी बनी तो हम्म पिछली वाली का लो तोड़ा? हम्म। बिल्कुल तोड़ दिया। मतलब तोड़ मार्केट दिया। अभी भी डाउन फेज में है। मार्केट हम्म अभी भी डाउन फेज में है ना। यहाँ पे क्या हुआ, हम्म बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ये क्या है, बुलिश एंगल्फिंग। पर यहाँ पे कोई सपोर्ट हम्म। है? नहीं, नहीं। सपोर्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर है। ये ऊपर जाके अच्छा। एकदम से हाँ। नीचे आई है, ये रेजिस्टेंस जरूर है। अगर हम्म यहाँ पे हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को लेके ट्रेड ले भी लेते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो हम्म रेजिस्टेंस है, तो क्या फायदा, है ना। तो
मार्केट हम्म। को इजी मत समझो, उसकी साइकोलॉजी समझो कि वो क्या कहना चाह रही है। देखो, बहुत सिंपल लाइन बना के भेजी थी मैंने ग्रुप में कि मार्केट किस बीच में रहेगा, मार्केट इसके और इसके बीच में रहेगा, और मार्केट एक्चुअल में इसके और इसके ही बीच में रहा, है ना। राइट। एक्चुअल में मार्केट इसके और इसके बीच में रहा। अभी मार्केट में यूट्यूब पे खंगाल के देख लो, सब कह रहे हैं मंडे गैप डाउन, मंडे गई, मंडे गई, मंडे गई। मैं कहता हूँ मंडे नहीं हम्म। जाएगी, चाहे गैप डाउन खुल जाए लेकिन ऊपर जाएगी। अच्छा। भले ही गैप डाउन खुल जाए लेकिन ऊपर जाएगी। रीजन उसका क्या है, अब हम बड़े चार्ट पे आते हैं, उसका रीजन बताता हूँ। सोचो मार्केट यहाँ पे खुलते ही गिर गई थी तो कितने ज्यादा सेलर्स बैठे होंगे। हम्म। मार्केट यहाँ पे खुलते ही गिर गई थी तो कितने ज्यादा सेलर्स बैठे होंगे। मार्केट खुली ही उन सेलर्स के ऊपर, यहाँ पे सेलर बैठे हैं 19,233 पे, मार्केट खुली ही 19,248 और हाई मारा 19,276, मतलब खुली ही अपने सेलर्स के ऊपर। तो अगर सेलर्स के ऊपर खुली है तो कोई तो बात है, और अगर इसे गिरना था तो सेलर के ऊपर खुलती और तुरंत गिर जाती, हम्म। है ना। सेलर्स के ऊपर खुलती और तुरंत गिर जाती, लेकिन नहीं गिरी। लेकिन क्लोजिंग टाइम पे उसने ट्रैप मारा और सेलर्स के नीचे बंद हो गई, जहां पे सेलर्स बैठे थे उस पॉइंट से नीचे बंद हो गई। अब ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, इस पॉइंट तक जा सकती है, मैक्सिमम इस पॉइंट तक जा सकती है, मैक्सिमम इस पॉइंट तक। यहां से रिवर्सल आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा वो कैंडल की फॉर्मेशन बताएगी। नहीं आएगा तो कोई तो बात नहीं, हम सेलिंग में चलेंगे। ये जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन है, हम्म। ये क्या है? रेजिडेंस? हाँ, ये भी रेजिस्टेंस सपोर्ट? है, ये भी रेजिस्टेंस है। अब तो ये सपोर्ट हो गया। देखो, ये पहले कहाँ से डिमांड, हमने ये? मैं बताता हूँ, हाँ। ये डिमांड जोन थी, ये सप्लाई हम्म। जोन, ये सप्लाई जोन है हम्म। नीचे, सॉरी नीचे डिमांड जोन है, ऊपर सप्लाई जोन, हम्म। ठीक है ना। सप्लाई जोन कहाँ से आई है मैं बता देता हूँ। अगर 15 मिनट की कैंडल के चार्ट के हिसाब से देखो तो पता चलेगा। यहाँ से सप्लाई आई थी और मार्केट डायरेक्टली यहाँ अच्छा। तक गई थी। ठीक है, हाँ सप्लाई ठीक है। यहाँ से आई थी और मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक गई थी, ठीक है ना। अब क्या हम्म। होता है, अब मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पे आई और फिर दोबारा सप्लाई मिली मार्केट को इसी पॉइंट से, और फिर दोबारा नीचे चली गई, ठीक है ना। हम्म। मार्केट ने अगले दिन फिर कोशिश करी और सप्लाई जोन को तोड़ दिया, क्योंकि ये सप्लाई जोन थी, मार्केट नीचे गई थी, ये सप्लाई जोन को तोड़ दिया तो ये डिमांड जोन बन गई। अब जब डिमांड जोन बन गई तो उसे नेक्स्ट सप्लाई जोन के पास जाना है। नेक्स्ट सप्लाई जोन ये है, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक गई पर वहीं से नीचे आ गई। तो सप्लाई जोन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। एकदम से ऊपर खुल गई ऐसा नहीं, ट्रैप मारा मार्केट ने, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। मतलब यहाँ पे जिसने भी बाइंग कर रखी होगी ना, यहाँ पे हम्म। कि ये सोच के कि भाई ये स्टॉप लॉस है अब मेरा, यहाँ पे बाइंग कर हम्म। रखी है 19,150 पे, और ये सोच के कि भाई 19,070 तक आई तो मैं बेच दूंगा, उन सबके एसएल खा गई। और क्या हुआ कि अगले दिन सबको सेलर बना गई कि भाई ऊपर नहीं जा रही, मैं तो नीचे जा रही हूँ, सबको सेलर बना गई हम्म। सबको। और अगले दिन सबने फिर फटी निकाला। है, फिर फटी है, फिर फटी है अगले दिन। हम्म। मार्केट इस दिन भी इसी रेंज में थी, और मार्केट इस दिन भी इसी रेंज में थी, और मार्केट मजे की बात है इस दिन भी इसी रेंज में थी, हम्म। है ना। मार्केट इस दिन भी इसी रेंज में थी, रेंज से बाहर कभी नहीं गई। अब आप हम्म। बिल्कुल नॉमिनल चीज को भी कहोगे ये तो रेंज से बाहर चली गई भाई, 75 से 65 आ गई, 10 पॉइंट का ऊपर नीचे चलता है, 10 पॉइंट का ऊपर नीचे चलता है, इतना बड़ा कोई खेल नहीं, ठीक है ना। तो मार्केट आज इस दिन भी इसी रेंज में गई है, इस दिन भी ऊपर गई तो इसी रेंज में रही, नीचे आई तो फिर भी इसी रेंज में रही। हमें रेंज में जाना है, हमें नहीं फंसना कि बायर क्या बता रहा है, सेलर क्या बता रहा है। वो जो बता रहा है वो इसलिए बता रहा है कि लोग बाग फंसे हैं, हमें नहीं फंसना, हमें रेंज में जाना है। अगर इस रेंज में आ गई है तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये है, अगर इस रेंज में आ गई है तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है। हम्म। हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ की तो चलो छोड़ दो, मैं पीछे का चार्ट देखता हूँ, पीछे के चार्ट में भी ये लॉजिक बिल्कुल सही बैठेगा। मैंने देखा नहीं, आपके सामने लाइट बनाई है। हम्म। ये देखो, ये रहा। मार्केट ने आई ऊपर गई, हम्म। सपोर्ट लिया हम्म। और फिर इस रेंज तक गई है, ठीक है ना। हम्म। और पीछे जाओगे अगर मार्केट होगी तो भी आपको यही दिखाएगी। अब मार्केट नहीं है फिर तो ये यहाँ से फटी है ना।
तो हम्म रेंज रेंज ढूंढनी है हमें, रेंज। जब रेंज टूटेगी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो अपना काम कर देगी। वो अपना डेफिनेटली काम कर देगी, वो नहीं चूकेगी 1% भी। 1% भी नहीं चूकेगी। और अगर आप ये सोच के बैठे रहे कि यार मौका नहीं दे रही, मौका नहीं दे रही, मैं गारंटी बता रहा हूँ, मौका मार्केट 3 बार देती है। एक नहीं, 3 बार देती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट मौका ना दे। तुषार ने तो ट्राई और टेस्ट कर रखा है। एक बार तुषार ने कॉल ले रखी थी ना, तुषार जब 3,000 का नुकसान दिखा रहा था उसको, कॉल थी हाँ पुट जी, थी, हाँ जी, जब कॉल ले रखी थी। कॉल ले रखी थी, तुषार हड़बड़ा गया। हम्म फिर गई। मैं कहा रुक जा, कह रहा नहीं जी आज गई। ये तो गई। मैं कहा रुक जा, दिन हम्म के अंत तक रुक जा। वो अगर दिन के अंत तक भी नहीं रुका, इसका मोबाइल खराब हो गया नहीं, तो वो 3 से 3,500 का लॉस 3 से 3,500 का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। प्रॉफिट में बस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो मार्केट में रेंज होती है सबसे इंपॉर्टेंट। मार्केट में ये मत देखो कि मार्केट क्या दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही। देखो मैं रेंज बताता हूँ। मार्केट यहाँ तक आई, नीचे गई। हम्म मार्केट यहाँ तक आई, फिर नीचे गई। अब ये था ट्रैप। हम्म क्यों? हम्म इतने लोग यहाँ पे सोच के सेलर बन के बैठे हैं, वो तुरंत मार्केट ले गई और उनको खुश करते हैं, देखो नीचे जा रही है। और अगले हम्म ही दिन तगड़ा ट्रैप मार फुल दिया, फुल एक दो उसमें तीन स्पीड चार। में आई। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे हम ट्रैप से बचने के लिए क्या करते हैं? स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं है कि हम्म मैं यहाँ पे ट्रैप नहीं हुआ हूँ, मैं भी हुआ हूँ, लेकिन उस ट्रैप से बचने का हम्म क्या है? स्टॉप लॉस। ठीक है ना। स्टॉप लॉस आपके पास एक ऐसा टूल है जो कि आपको बचाएगा। और ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली, लॉस के पीछे हम्म भागना, प्रॉफिट के पीछे मत भागना। लॉस के पीछे भागोगे, प्रॉफिट अपने आप आएगा। लॉस के पीछे भागो। ट्रेड ऐसी जगह हम्म लेनी है जो आपको दिख रहा हो कि भैया इसमें सबसे कम नुकसान है मेरा, इस ट्रेड में सबसे कम नुकसान है, तो आप बिल्कुल ट्रेड ले लो, वो प्रॉफिट में होके जाएगी। ये मार्केट है ना, थोड़ी रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करती है, मैं बता देता हूँ। हम्म अगर आप ये सोच के बैठो ना कि यहाँ से ऊपर जाएगी, मैं तो ट्रेड ले लेता हूँ, वो फेल हो जाओगे। आप ये सोच के बैठो कि यार मार्केट यहाँ से नीचे अगर गई है तो इतनी जानी चाहिए, मतलब मैं यहाँ तक स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। इससे नीचे गई तो अपन निकल। स्टॉप लॉस देखो, लॉस कितना ले सकते हो, प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। मैं हम्म आपको ऐसे ऐसे लॉजिक बता देता हूँ। देखो एक चीज प्रॉफिट देखो, एक चीज और चीज। अगर मार्केट 3 बार किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस को टच कर देती है ना, यहीं हम्म पर फायदा है। तो मार्केट में तेजी और मंदी बहुत तगड़ी आती है। ये देखो, पहली बार टच किया, दूसरी बार टच किया और तीसरी बार टच किया, तीसरी बार के बाद देखो कितनी मंदी है। डाउन गई। सेम सपोर्ट में भी यही, पहली बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, अच्छी खासी तेजी आई। ठीक है। अब ऐसा होता है कि मैंने बता दिया कि भाई 3 सपोर्ट आएंगी ना, तो बहुत अच्छी तेजी है, बहुत अच्छी मंदी आएगी। अब वो ये भी होता है कि वो सपोर्ट ना हो, ट्रैप हो। तो उस ट्रैप से ट्रैप हो बचने के राइट। लिए, ऐसा देखो, मैं भी सर संपन्न तो हूं नहीं कि हाँ जी मैंने बता दिया तो हम्म मार्केट वो ऐसे ही करेगी, नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मार्केट उल्टा भी कर सकती है। ठीक है ना। मार्केट तो मेरे से भी ज्यादा समझदार है। तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस आपका सहारा है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस आपका सहारा है। ये देखो, यहाँ पे अगर बनाए, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, नीचे गई, फिर नीचे आ गई। अभी मैं तुषार को, आप नहीं आए थे तो मैं एक ही चीज सिखा रहा था। क्या सिखा रहा हम्म था? एक लॉजिक। लॉजिक्स देखो। मार्केट यहां से गिरी, कितने पॉइंट गिरी? 857, 900 लगा लो, है ना। 900। 900 पॉइंट गिरी और फिर चढ़ी 526 पॉइंट, है ना। फिर हम्म 526 पॉइंट के बाद 1000 पॉइंट के आसपास गिरी, गिरी। है ना। फिर चढ़ना शुरू हुई, तो अब लगभग लगभग 500 से 550 पॉइंट चढ़नी चाहिए। अब चलो एक काम करते हैं, अभी कल का सपोज प्रेडिक्शन करके देखते हाँ, हैं उसकी मैंने पहले ही मार्जिन। बता मैंने तो पहले ही हम्म बता दिया कि मार्केट
19,300 ग्रुप में आप देखोगे, 19,347 अभी भी लिखा हुआ है। हम्म, अभी भी लिखा हुआ होगा, देखो दिखा। 19,347। हाँ, ये देखो, फ्राइडे का। है ना, पहले ही लिखा हुआ हम्म 19,347 मेजर रेजिस्टेंस फॉर टुमारो इफ इट इज गैप अप। अब 19,347 किसी को लॉजिक नहीं समझ में आएगा, किसी को भी नहीं समझ में आएगा लॉजिक। उन्नीस हम्म हजार तीन सौ सैंतालीस बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब वो पता चलता है फिबोनाची से, फिबोनाची अभी नहीं समझाना चाह रहा, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं समझाऊंगा बाकी के सेशन में। इंडिकेटर, अभी मैं आपका इंडिकेटर शुरू करूंगा, ठीक है ना। ठीक ठीक है। जैसे हम यूज करते हैं एवरेज, पता ही है आपको, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है मूविंग एवरेज, है ना, दोबारा हम रिपीट करेंगे इस चीज को। मूविंग हाँ एवरेज ये ध्यान है ना, बताया हुआ है। 21 मूविंग एवरेज। हाँ हाँ बताया हुआ है। हाँ, तो मूविंग एवरेज बताइए क्या होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, जब हम इसका हाई, लो, ओपन और क्लोजिंग का एवरेज निकालते हैं और फिर बाकी हम्म 21 दिन का ये एवरेज निकालने के बाद उन 21 दिन का एवरेज निकालते हैं, तो बनता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। 21, 9, 15 जो भी आपने फिगर डाली है, जैसे मैंने यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज डाला है, तो मुझे 21 हम्म एवरेज मूविंग एवरेज की फिगर आ गई, ठीक है ना। तो ये मैंने अपने आप देखा है कि 21 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी मार्केट जाती है, क्रॉस करती है, तो 1% की तेजी आती है आने वाले 2 दिनों, आने वाले 2 दिनों, ठीक है ना। मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता, जब मैं सिखाता हूं तो मैं यही कहता हूँ कि एक दिन का ही वेट करना, एक दिन से ज्यादा का नहीं। क्यों? क्योंकि नए हम्म नए बंदे जो सीखते हैं वो पेशेंस नहीं रख पाते, हम्म वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर चल रही थी 21 मूविंग एवरेज से, अब इसका लॉजिक है ना, बहुत ध्यान से देखना। जब मार्केट ऊपर चल रही थी और मार्केट ने जैसे ही लो तोड़ा, तो वहां पे आपको हम्म उसी दिन सेल कर देना है, अगले दिन का वेट नहीं करना, उसी दिन अच्छा। सेल कर देना। जैसे ही उस दिन सेल करोगे, आपको लगभग लगभग 1% की तेजी आराम से मिलेगी, 1.1, हम्म हम्म है ना। ऊपर जाएगी तो भी, अब क्या यहाँ पे हम बाई कर लेंगे? नहीं, ये ऊपर क्रॉस नहीं किया, ऊपर हम्म क्रॉस नहीं किया, अगर क्रॉस कर देती तो हम 1% के लिए बैठ जाते। चलो कोई बात नहीं, हम्म यहाँ पे नीचे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे इसने नीचे क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। अगर हम नीचे से हम्म देखें, 0.67%, और एक और दिन वेट करेंगे तो लगभग 1.44%, हम्म है ना। तो अगर क्रॉस करे, ओनली इफ इट क्रॉसेस, तो हमें बैठना है। देखो यहाँ पे, देखो क्रॉस किया, हम यहाँ पे सेलिंग की साइड बैठे, हम्म 0.76, 0.82%, ये भी बहुत बड़ी फिगर है, 0.82%। हाँ। लोग हम्म बाग, ये तो 160 पॉइंट है, लोग बाग कहते हैं अगर डेली मुझे 10 पॉइंट मिल जाए तो भी मैं राजा बन जाऊंगा। अच्छा। ट्रेडिंग में लोग बाग एक्चुअल में ये कहते हैं कि अगर मुझे डेली के भी 10 पॉइंट मिल जाए, सिर्फ 10, सिर्फ दस तो पॉइंट ये तो 160 10 पॉइंट पॉइंट मतलब 500 यूनिट। हाँ, 10 पॉइंट मतलब 500 रुपये। 500 मैं तो रुपये दो हाँ। दो लेके भगा था अच्छा। स्टार्टिंग में। तो शायद तो दो 2 पॉइंट लेके भगा था, सिर्फ दो। अच्छा। 10 पॉइंट के लिए लोग बाग मरते हैं, यहाँ पे 10 पॉइंट कमाने इतने मुश्किल होते हैं, हम्म ठीक है ना। तो वही वाली बात, द ग्रास इज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड, ठीक है ना। जरूरी नहीं हम्म आपको हरी दिख रही है तो वो एक्चुअल में हरी है। तो हम्म अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, अच्छा खासा 1% मूवमेंट आया। अब यहाँ पे हम क्या करें? वो ये कहते हैं ये भी तो क्रॉस डाउन है, नहीं, मार्केट तो हम्म ऑलरेडी नीचे थी ना 21 मूविंग एवरेज के, हम्म मार्केट तो ऑलरेडी 21 मूविंग एवरेज के नीचे थी, वो खुली ऊपर और फिर नीचे आई है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो सिंपल ट्रैप मार रही है। ये ट्रैप ही है, हम्म मार्केट ऊपर जा रही थी और ऊपर जाती जाती मार्केट एकदम ऊपर खुली और नीचे आ गई, ये ट्रैप ही तो है। मार्केट यहाँ पे ट्रैप मार रही है, सिंपल ट्रैप है। हम्म यहाँ पे कुछ मत लो, कुछ भी मत लो। देखो ट्रेडिंग सर भाई दो तरीके से होती है, या तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग है, इंडिकेटर हम्म में जैसे यहाँ पता चला सेल तो सेल, कोई हम्म मतलब नहीं है नीचे क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ नहीं है करना, हम्म सोचना ही नहीं। दूसरा होता है प्राइस एक्शन, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस क्या बता रहा है,
प्राइस एक्शन आपको बहुत पहले ट्रेड बता देगा कि ऊपर जाने वाला। प्राइस एक्शन आपको बहुत पहले बता देगा कि यहाँ पे ट्रेड ले लो, मार्केट ऊपर जाने वाला। इंडिकेटर आपको बहुत बाद में, ठीक है ना। प्राइस एक्शन आपको पहले बता देगा तो स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। इंडिकेटर आपको बाद में हाँ, बताएगा स्टॉप तो स्टॉप लॉस लॉस भी। भी बड़ा होगा, है ना। बिल्कुल। वही चीज आपको 2 रुपए पे लेनी है और 1 रुपए का स्टॉप लॉस डालना है तो छोटा स्टॉप लॉस है, और वही प्राइस एक्शन इंडिकेटर आपको बताएगा कि 5 रुपए पे ले लो, 1 रुपए का हम्म। स्टॉप लॉस हुए, 4 रुपए का नुकसान होगा, है ना। हम्म। यहाँ पे मार्केट नीचे थी, ऊपर फटी, यहाँ पे लेना बनता है, यहाँ पे लेना बनता है। 0.83, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, और बोलो 4% की देंगे, ठीक है। हम्म। हमने फिर भी 1% लेनी है। 1% अगर एक दिन में आती है तो ठीक है, दूसरे दिन वेट मत करो। दूसरे दिन वेट करना है या नहीं करना वो आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। वेट हम्म। करना है या नहीं करना ये सब एक्सपीरियंस से आ जाएगा, है ना। यहाँ पे डाउन हुआ 1%, यहाँ पे ऊपर नहीं गई, ऊपर खुली है, ऊपर गई नहीं है, खुलिया, ऊपर हाँ। खुली है और नीचे आई, कोई फायदा नहीं है हम्म। यहाँ पे, ठीक है ना। अब जब इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये नहीं गया जी कैंडल तो बेरिश इंगल्फिंग बनी है, नीचे जानी चाहिए। हर चीज में हर चीज नहीं घुसाओगे यहाँ पे। इंडिकेटर है तो फिर हम्म। इंडिकेटर ही है, कौन सी कैंडल बन रही है बिल्कुल। कौन सी नहीं बन रही इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा। इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब ये भगवान है, ये लाइन, ये भगवान है आपके लिए, है ना। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ नीचे, ये ब्रेकडाउन हुआ 0.80, अगले दिन 2 दिन वेट करोगे तो ठीक है, नहीं तो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अपने आप वेट करोगे, नहीं तो 0.80 भी अच्छा है। यहाँ पे भी हम्म। मार्केट आती है, वो 150 पॉइंट भी अच्छा है, ठीक है ना। इसके बाद अब मार्केट यहाँ पे कहाँ आ सकती है, ठीक है ना। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आप इंडिकेटर और प्राइस एक्शन भी मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट कहाँ आ हम्म। सकती है, मैंने क्या लेवल दिया था, 19,347। 347 या 21 मूविंग एवरेज क्या आ रही है, 19,345, 45। है ना। मार्केट क्या कर हम्म। सकती है, यहाँ पे आके रुक सकती है, यहाँ पे आके रुक सकती है। अब 347 क्यों था, ये देखो, अच्छा। इसका हाई, पिछली वाली कैंडल, इस कैंडल का हाई, है ना। हम्म। हमेशा मार्केट पिछली कैंडल्स के हाई और लो को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। ये है 347, तो ये हमने है इसके साथ 347। वाली कैंडल को क्यों नहीं देखा? इसके साथ वाली कैंडल का तो हाई है ना, इस वाले साथ वाली हाँ। कैंडल का लो ये है। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जैसे इसको हाई पे मार्क कराएगा, यहाँ पे भी डाल लो तो हो कोई सकता दिक्कत है नहीं। नहीं हो सकता ये सात वाली का हाई पे भी खुले? मतलब कैसे ये पॉसिबिलिटी, हमने ये कैसे करा? देखो, पॉसिबिलिटी यहाँ पे खुलने की बहुत कम है, लेकिन यहाँ खुलने अच्छा। की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, अगर कैसे मैं मतलब मार्केट लॉजिक? में, मैं वही बताता हूँ, अगर मैं मार्केट में ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने आपको वो ये देखो पहले दूसरे दिन बात बताई थी। अगर मैं मार्केट में हम्म। ट्रेड ले रहा हूँ या अगर मैच चल रहा है तो 10 रन बनने की हम्म। पॉसिबिलिटी ज्यादा है या 80 रन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, 10 रन बनने की 10 रन पॉसिबिलिटी बनने ज्यादा की। है बिल्कुल। ना। तो मार्केट हम्म। को पास वाला टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, दूर वाला नहीं, ओके। ओके। है ना। तो ये मेजर रेजिस्टेंस है। हाँ ये हम्म। क्रॉस हो गया तो फिर ये हम्म। है ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे, है ना। मार्केट कभी भी अपने प्रोसेस को स्किप नहीं करेगी। मतलब हम्म। बाकी चीजें हो सकता है एक बार को स्किप हो जाए, लेकिन मार्केट कभी भी अपने प्रोसेस को स्किप नहीं करेगी। अब देखो, ये तो 1 डे की कहानी थी, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आ जाऊं, 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं, हम्म। अगर मार्केट ने ये वाला लेवल क्रॉस कर लिया तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी यही दिखा रहा है कि मार्केट सीधी यहाँ से गिरती हुई आ रही है, नेक्स्ट लेवल यही है। मार्केट डायरेक्ट यहाँ से गिरती हुई आ रही है, नेक्स्ट लेवल हम्म। ऑटोमेटिकली यही है, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ तक तो पहुंचे, हम्म। यहाँ तक तो पहुंचे। जिसने यहाँ सेल किया हुआ है ना वो यहाँ ये भी क्रॉस नहीं करने देगा अगर वो चाहे तो। जिसने यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल की हुई है पोजीशंस, जो यहाँ पे सेलिंग हम्म। करके बैठा है, वो चाहेगा ही नहीं कि हम्म। आपको यहाँ तक आने का भी मौका मिले। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ सेल किया है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, वो क्यों चाहेगा और ऊपर जा मार्केट जाए और उसका प्रॉफिट कम हो, कम चाहेगा ही नहीं, राइट। है ना। तो वो क्या चाहेगा,
वो हमेशा यही चाहेगा कि आप नीचे ही रहो इस पॉइंट से तो एटलीस्ट। हाँ, ये यहाँ तक जाएगी, यहाँ हम्म तक जाएगी, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि यहाँ तक जाएगी। और बहुत हम्म बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहाँ पे जाए और लोग बाग इस टारगेट के लिए बैठे हों और अधूरे में ही लौट जाए। हम्म है ना, लोग बाग इस टारगेट के लिए बैठे हैं और लगभग कहाँ आ रहा है अपना 490, ये 400 इस पॉइंट से लौट जाएगी, 490 इस पॉइंट से। बहुत बड़ी बात नहीं है इस पॉइंट से लौट जाए। हम्म अब इस पॉइंट का टारगेट देखो, मैंने अभी चार्ट छोटा नहीं किया था, पहले बड़ा ही था, 490 लगाया ना। अब इस पॉइंट का लॉजिक हम्म अपने आप समझ में आ जाएगा, देखो। डिमांड जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन। जब डिमांड जोन टूट गई तो ये क्या हो गया, ये हो गया सप्लाई जोन। ये देखो देखो, सप्लाई बन गई। अब ये सप्लाई बन चुकी है। तो मैंने चार्ट छोटा नहीं किया था, मैं तो बस 490 हम्म याद है मेरे को। ठीक है ना, मैं फिगर्स हम्म पे खेलता हूँ। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए और इस सप्लाई जोन को हिट करे और फिर गिर जाए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ तक गई तो और गंदी गिरेगी, यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो कम गिरेगी, हम्म यहाँ से गिरी तो गंदी गिरेगी, यहाँ से हम्म गिरी तो थोड़ा कम गिरेगी। लेकिन अभी उम्मीद नहीं है जितने की। अपना प्रेडिक्शन कहता है कि दिवाली तक ऊपर जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि दिवाली तक सोना भी बिकेगा, चांदी भी बिकेगी, धनतेरस आ रही है, सब कुछ हम्म बिकेगा। ठीक है ना। हम्म। लेकिन दिवाली की खरीदारी खत्म हुई और मार्केट का गिरना शुरू हो जाएगा। फिर अपना ठीक है ना। असली रंग दिखाएगा। हाँ, देखो मैं कभी भी लाइन नहीं बनाता हूँ, ना ही मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, मैं चार्ट को रखता हूँ क्लीन। मैं अच्छा। जनरली बता रहा हूँ, मैं जब भी स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तुषार को भी बहुत बार स्क्रीनशॉट भेजा है, मैंने कभी हम्म भी इंडिकेटर नहीं लगाया उसमें, कभी भी नहीं। मैं सिर्फ चार्ट पे खेलता हूँ। और तुषार मेरे से पूछता भी है कि कहाँ तक जाएगी, तो मैं लगा के दिखा देता हूँ कि मुझे लगता है यहाँ तक जाएगी। अच्छा। क्योंकि लाइन लगाने से क्या होता है, वो मेरा एक पर्सनल परसेप्शन है, कह सकते हो या कुछ भी। लाइन लगाने से क्या हो गया कि मुझे मार्केट ऊपर जाती दिख रही है ना, तो मैं यहाँ तक का वेट हम्म करूंगा ही करूंगा, करूंगा ही करूंगा। अच्छा, एक है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ जाता है कि भैया अब तो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन मैं इस पे नहीं खेलता। मैं फिर भी तुषार से भी यही कहता हूँ और मैं खुद भी यही फॉलो करता हूँ कि मेरा सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट आ गया, मार्केट चाहे यहाँ पहुंची हो हम्म चाहे यहाँ पहुंची हो, मेरा अगर सेटिस्फैक्टरी हम्म प्रॉफिट आ चुका है, मैं निकल जाऊं। हम्म मुझे मतलब नहीं है उसके बाद मार्केट कहाँ फट रही है। भाई, मेरे को दिन के 2,000 चाहिए, मेरा दिन का 2,000 आ गया, इनफ है। और क्यों हम्म क्यों मैं वेट करूं। हो सकता है कि मार्केट 2,000 भी में ना दे बाद में, हो सकता है ना कि मार्केट 2,000 भी ना दे बाद में। बिल्कुल हो हम्म सकता है। लेट सपोज आपने किसी भी लॉजिक से ये ट्रेड पकड़ा, यहाँ पे बाइंग करी, और यहाँ पे हम्म मार्केट ने आपको 2,000 रुपये दे दिए। एक हम्म हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने बाइंग हम्म करी और यहाँ पे मार्केट ने 2,000 रुपये दे दिए। अब आप वेट कर हम्म रहे हो कि नहीं यार, 2,000 से ज्यादा, ऊपर 2,000 से ज्यादा। वो ओ- 2,000 क्या, और वो नीचे 2,000 ले जाएगी। जीरो ले जाएगी, माइनस में जाएगी फिर। बिल्कुल। तो मार्केट का रूल यही है कि जो मिल रहा है ले लो, लेना सीखना हम्म है, देना नहीं। ठीक है ना, देने के लिए बस स्टॉप लॉस काफी हम्म है ना। तो अभी मेरा लॉजिक क्या कहता है कि अगर मार्केट को ये इसी को सप्लाई जोन बनाना था, इस जोन को सप्लाई जोन बनाना था मार्केट को, तो ये यहीं से गिर हम्म जाती, ये ऊपर नहीं जाती। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये ट्रैप नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, मैं ऐसा भी हो सकता है कि हम्म मैं गलत हूँ, ये ट्रैप भी हो सकता है। हम्म लेकिन मेरा हम्म लॉजिक ये कहता है कि जब यहाँ से मार्केट में इतनी तगड़ी सेलिंग आई थी, तो दोबारा भी सेलिंग आ हम्म सकती थी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोबारा सेलिंग नहीं आई, मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रही थी, सस्टेन करते हम्म करते नीचे आई है। और वो भी वीकेंड से पहले, वो भी वीकेंड हम्म से पहले। ठीक है ना, फ्राइडे वाले दिन। तो ये ऊपर जानी हम्म चाहिए, और ये ऊपर जानी चाहिए, और ये लेवल फटेगा और 347 आएगा, और 347 भी फटा तो 490 आएगा। अच्छा। ठीक है ना। तो लॉजिक पे काम करेंगे, हम बेफालतू के पचड़ों में नहीं पड़ेंगे कि कौन क्या हम्म कह रहा है। और देखो, एक बंदे ऐसी भी ट्रेडिंग करते हैं, मैं बताऊं। बंदे क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया यूट्यूब वाले देख लेंगे, हाँ जी क्या कह रहे हैं, 4 जने कह रहे हैं सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और अच्छा हम्म सेलिंग। 4 जने कह रहे हैं बाइंग बाइंग बाइंग, अच्छा बाइंग। लेकिन उसमें क्या होता है, 5 में से एक दिन वो सही होता है। राइट। चलो 1 मिनट से भी कम समय रह गया। तो हाँ सौरभ भाई थोड़ा सा करो बैक टेस्टिंग वगैरह, है ना, 21 हाँ, वो भी मूविंग हाँ। ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का।
और सप्लाई जोन डिमांड जोन जब तक नहीं बनाओगे तब तक आगे मतलब नहीं समझाने आएगा में ना इंटरेस्ट कॉन्फिडेंस नहीं नहीं आएगा। आएगा।